अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खिलाफत चीमा। मेरी कंपनी है बिशारत एस्टेट एंड बिल्डर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस ये करना चाह रहा हूं कि नूर ऑर्चर्ड अल जलील डेवलपर्स मरीना स्पोर्ट सिटी का नया ट्रैप किस तरह से नई नई जो है ना वो स्कीमें आ रही हैं और कैसे लोगों को जो है ना वो फंसाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ट्रैप कह रहे हैं। मैंने कुछ वीडियोज़ देखी हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसकी हकीकत क्या है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आजकल जो है ना वो हर जो बंदा उठता है वो प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बना हुआ है। छोटा सा मोबाइल उठाते हैं, कैमरा उठाते हैं, सोसाइटी में निकल जाते हैं, वीडियो बना के खुद को समझते हैं कि हम पता नहीं कितने बड़े जो है ना वो डीलर और कंसल्टेंट बन चुके हैं। उसका जो इफेक्ट होता है वो जो हमारे डिस्टेंस पे लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे मोजस क्लाइंट्स हैं, जो ओवरसीज़ हैं, वो इनकी इन्फॉर्मेशन को सच मान के उस पर परेशान होना शुरू कर देते हैं। जबकि हकीकत ये है कि ना तो इनको इन डेप्थ कोई नॉलेज होता है, ना इनको रियल एस्टेट सेक्टर का, ना इंडस्ट्री का कोई नॉलेज है, ना स्पेसिफिकली किसी सोसाइटी के बारे में कोई इनको डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो लोग जो है ना वो इस चीज़ में परेशान होते हैं। तो इसकी वजाहत के लिए या इसको एक्सप्लेन करने के लिए आज की वीडियो का मकसद है। अल्लू रोड में बेसिकली अभी रिसेंट 3 जो है ना वो नई ऑफर्स आई हैं, उनके बारे में कुछ मैंने जो है ना वो लोगों की चीज़ें सुनी हैं, तो मैं आपके जो है ना वो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि उसकी हकीकत असल में क्या है। सबसे पहले जो बात की जा रही है कि जी मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल ब्लॉक के अंदर हमने 20% प्रॉफिट की ऑफ़र दी है। उसमें यह है कि जो भी बंदा अगर मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में बुकिंग करवाता है 1 साल के बाद या कुछ टाइम के बाद, अगर उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहता है, मार्केट में अगर नहीं बिकती, तो कंपनी उसको 20% प्रॉफिट के साथ एग्जिट दिलवाने के लिए रेडी है। ये कंपनी की तरफ से स्कीम गई है। अब कुछ लोग इस 20% ऑफर को ट्रैप कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनका बिकता नहीं है इसलिए ये ऑफर दी है। ये ऑफर इसलिए दी गई है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी कोई सोसाइटी या कोई बड़ा डेवलपर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करता है और बड़े पैमाने पे उसको मार्केट करता है, तो बहुत सारे उसके ऑथराइज डीलर के साथ साथ कुछ बहुत सारे और बाहर के लोग, कुछ नए लोग, कुछ फ्रीलांसर टाइप लोग भी जो है ना उसके साथ अटैच हो जाते हैं, और वो उस वक्त उनको चाम नज़र आ रहा होता है और वो लोगों को जो है ना वो गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके उसके बाद जो है ना वो फाइलें चिपका देते हैं। किसी की एक फाइल की कैपेसिटी होती है, किसी की 2 की होती है, उनको प्रॉफिट के लालच दे के 3-3, 4-4, 5-5 फाइलें चिपका देते हैं। ये जबकि ये सिर्फ बुकिंग एक प्रोसेस नहीं होता, बुकिंग के बाद 5 साल 4 साल उसको मैच्योर भी करना होता है। उस पीरियड के दौरान क्लाइंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दरकार होती है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने गाइडेंस लेनी होती है। तो वो जो इस किस्म के लोग होते हैं, फ्रीलांसर या जो चलते फिरते काम करते हैं, तो वो इनको इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, और फिर वो क्लाइंट जो है ना वो दर फिरते हैं। कभी उस डीलर के पास चले गए, कभी उसके पास चले गए, कभी सोशल मीडिया से किसी को कांटेक्ट कर लिया। तो उसमें बहुत सारे लोग फिर उनको ऐसे मिलते हैं जो कि उस सोसाइटी के एंगेज्ड होते हैं, उसके खिलाफ होते हैं, या किसी और सोसाइटी में काम कर रहे होते हैं। वो इस डिप्रेस सिचुएशन का बेनिफिट उठाते हुए उन क्लाइंट्स को मिसगाइड करना शुरू कर देते हैं। उनको कहते हैं आप फंस गए, आप मर गए, आप डूब गए, आपकी फाइल माइनस में चली गई। और अगर वो ऑथराइज डीलर्स के पास भी आ जाएं, तो अब जो बंदा प्रोफेशनली काम कर रहा है या किसी सोसाइटी का ऑथराइज है, आपने उससे अगर बुकिंग नहीं करवाई, तो उसके पास अगर आप सर्विस लेने जाते हैं तो उसकी पहली प्रायोरिटी उसका अपना ज़ाती क्लाइंट होता है। अब मेरे पास जो बंदा आएगा, तो मेरे पास अगर 2 बंदे आए हैं, एक मेरा क्लाइंट है, एक किसी और का क्लाइंट है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी अपना क्लाइंट होगा। मैं उसको सर्विस दूंगा क्योंकि उसने मेरे साथ काम किया, मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। तो फिर जो दूसरे को नहीं सर्विस मिलती हो तो वो परेशान होते हैं, वो फिर नेगेटिविटी फैलाते हैं। ठीक है, दूसरे बाहर के लोग उनको कहते हैं ये आपकी फाइलें माइनस में बिकनी है, कोई लेने को तैयार नहीं है। तो इस सिचुएशन को कैटर करने के लिए, और इस तरह के जो अताई और जो हवाई किस्म के डीलर्स हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके आपको गलत फाइलें चिपकाते हैं या ज़्यादा फाइलें चिपकाते हैं आपके बजट और ज़रूरत से ज़्यादा, जो बाद में आपके लिए एक बोझ बन जाता है। तो इन चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को कैटर करने के लिए कंपनी ने 20% प्रॉफिट की जो है ना वो ऑफ़र इंट्रोड्यूस करवाई है। इससे बेनिफिट ये होगा, कंपनी ने कहा है कि एक तो आप ऑथराइज बंदों से काम करें, दूसरा ये कि जो हवाई किस्म के या किसी भी डीलर से अगर आपने बुकिंग करवा ली है, उसके बाद अगर आपको कोई सर्विस नहीं देता, तो बैकएंड पे कंपनी खड़ी है। कंपनी ने कहा जी हम आपको खुद फैसिलिटेट करेंगे। ये नहीं कि अगर आपने बुकिंग करवा ली, उसको आप नहीं कंटिन्यू कर पाते, तो और डीलर भी आपको कोई जो है ना वो आपकी फ़ाइल को नहीं सेल कर रहा है, तो आप अपनी फ़ाइल उठाएं, कंपनी के पास आ जाएं 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद या 5 साल के बाद, तो कंपनी आपको असल अमाउंट भी देगी और उस टाइम प्रपोर्शन के लिहाज से आपको प्रॉफिट भी देगी। यानी कि साल 5 से लेकर 20% तक कंपनी ने प्रॉफिट की गारंटी दी है। इसका बेनिफिट ये है कि आपकी फ़ाइल कभी माइनस में नहीं जाएगी। अब मुझे ये बताएं, इसमें कौन सा ट्रैप है या इसमें कौन सी गलत बात है? ये हवाई किस्म के डीलरों को दूर करने के लिए और अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करने के लिए ये ऑफ़र दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले हमने हज़ारों के हिसाब से जो है ना वो प्लॉट्स बेचे हैं, बनाए भी हैं, डिलीवर भी किए हैं, घर भी बने हैं, लोग रहते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है और सिलसिला चल रहा है, तो इसमें किसी किस्म का कोई ट्रैप नहीं है। अब अगली बात ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मरीना स्पोर्ट सिटी को 2 साल बने हुए हो गए हैं, लॉन्च हुए हो गए हैं, लोग उसकी किस्तें दे रहे हैं,
तो उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा तो किस्तें बंद हो गई हैं। तो भाईजान बिल्कुल भी उसको लॉन्च हुए 2 साल नहीं हुए। जब उसका लॉन्चिंग का इवेंट हुआ था, उस इवेंट को भी अभी 2 साल नहीं हुए। उसकी इंस्टॉलमेंट तो और बुकिंग तो उसके काफ़ी देर बाद में जाके शुरू हुई थी। फिर बुकिंग हुई, फिर उसके कुछ माह बाद जाके किस्तें जो है ना वो लोगों ने देना शुरू की। अभी स्पोर्ट्स सिटी की मैक्सिमम 8 से 10 किस्तें गई हुई हैं, इससे ज़्यादा किस्तें नहीं गई, तो 2 साल उसको कहाँ से हो गए। तो भाईजान आप सोसाइटी की मुखालफत करें, खुल के करें, लेकिन इन्फॉर्मेशन रियल और रियलिटी बेस्ड इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करें ताकि लोग उससे मिसगाइड ना हों, ठीक है। और स्पोर्ट्स सिटी की जो ऑफ़र दी है कंपनी ने वो ये दी है कि अगर आपकी मरीना स्पोर्ट्स सिटी में फ़ाइल है और वो कैंसिल हो गई है तो आप अपने सारे ड्यूज़ क्लियर करें, तो कंपनी आपको जुर्माने और फ़ाइन के बगैर आपकी फ़ाइल को एक्टिव कर देगी। अब इसके पीछे जो रीज़न थी या लॉजिक थी वो ये थी कि अभी जिस तरह से पाकिस्तान के हालात डिस्टर्ब हैं, ठीक है, अब लोगों के जो है ना वो चूल्हा जलाना मुश्किल हो चुका है। तो जिन लोगों ने फाइल्स बुकिंग कराई है, प्लॉट बुक हुए हैं, उनको इंस्टॉलमेंट देने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। उस वजह से कुछ लोगों की 5-10% लोगों की फाइल्स जो है ना वो इंस्टॉलमेंट्स ओवर ड्यू हुई हैं और फाइल्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब उनमें से मेजॉरिटी लोग सोसाइटी के पास आए, किसी ने रिटर्न रिक्वेस्ट की, किसी ने फ़ोन पे की, किसी ने फिज़िकली आके की कि जी हमारे हालात जो है ना वो मुश्किल हैं, हमने हमारी इंस्टॉलमेंट जो है ना वो ओवर ड्यू हो गई है, उसके साथ ऊपर जुर्माना भी आयद हो गया है। तो लोगों ने सोसाइटी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की है कि हमें ये जुर्माना वेव ऑफ किया जाए ताकि हम अपनी इंस्टॉलमेंट जो है ना वो जमा करवाएं और इसको कंटिन्यू कर सकें। तो इस वजह से कंपनी ने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट को देखते हुए ये सब के लिए जनरल ऑफ़र दे दिया कि जी उन्होंने असेस किया कि अगर ये लोगों के हालात ख़राब है तो बाकी का भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो इस वजह से कंपनी ने ये ऑफ़र दी है और इन लोगों को जुर्माना माफ़ किया। अब ये भाई साहब जो इसके ख़िलाफ़ जो बोल रहे हैं, जो ट्रैप कह रहे हैं, तो मुझे बता दें इसमें कौन सा ट्रैप है। तो पब्लिक इंटरेस्ट और खुदादर्सी करते हुए कंपनी ने ये ऑफ़र जो है ना वो दी है। अब तीसरा कंपनी अभी रिसेंट कुछ दिन पहले एक कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस की है, जिसमें ये है कि अगर कोई बंदा ए एक्सटेंशन ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक के अंदर अल-नूर ऑर्चर्ड में कोई भी कैटेगरी का घर बनाता है तो कंपनी उसकी लेबर कॉस्ट का 50% आपको कैशबैक रिफंड करेगी। यानी कि अगर आप 5 मरले का घर बनाते हैं तो अल-नूर ऑर्चर्ड की मैनेजमेंट की जानब से आपको 8.5 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर आप 10 मरले का घर बनाते हैं तो कंपनी आपको जो है ना वो 18 लाख रुपए देगी। और अगर आप 1 कनाल का घर बनाते हैं तो कंपनी की जानब से आपको 24 लाख रुपए कैश में दिया जाएगा, ए एक्सटेंशन, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक में अगर आप घर बनाते हैं। तो जोन से भी बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं लाहौर के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो इस तरह की ऑफ़र्स देती हैं अपने सोसाइटी को, अपने कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करने के लिए। तो इसके साथ एक तो ये मुहर्रक था, प्लस कुछ जो हमारे मेंबर्स हैं, प्लॉट होल्डर्स हैं, उनकी तरफ से मैनेजमेंट को अप्रोच किया गया। मेजॉरिटी लोगों ने ये कहा कि जी बहुत सारी सोसाइटीज़ ये पैकेज देती हैं, फलां सोसाइटी ये पैकेज देती है, तो इसलिए हमें भी कोई ना कोई पैकेज दिया जाए ताकि हम यहाँ पे अपना घर बनाएं और इस बढ़ती हुई महंगाई को भी जो है ना वो हमारे साथ कोई ना कोई जो है ना वो सोसाइटी की तरफ से कोई हेल्प हो जाए। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी ने ये ऑफ़र दी है कि जी अगर आप घर बनाते हैं तो पहले जो 100 घर बनाने वाले लोग होंगे उनकी लेबर कॉस्ट का 50% जो है ना वो कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से दिया जाएगा। अब मुझे नहीं समझ में आती कि जो कौन से लोग इसको ट्रैप कह रहे हैं और इस चीज़ के अंदर कौन सा ट्रैप है। हर अच्छी और हर बड़ी सोसाइटी अपने कस्टमर्स को, अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट करती है। तो अपनी इस रीत को बरकरार रखते हुए अल-नूर की मैनेजमेंट की जानब से अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करने के लिए 3 स्कीम्स दी गई हैं। तो आप लोग फैसला करें जी इसके अंदर कौन सा ट्रैप है या ये सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये चीज़ें की गई हैं। तो उन अनासर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाईजान पहले जो है ना वो रियल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया करें, उसके ऊपर वर्किंग किया करें, उसको वेरीफाई किया करें, फिर हमारा जो है ना वो नाज़रीन को वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया करें ताकि जो हमारे डिस्टेंस पे लोग बैठे हुए हैं वो इन चीज़ों को देख के परेशान ना हो। मज़ीद आपका अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो हमारी टीम के नंबर मौजूद हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।